Hi guys, a very cordial welcome to everyone. Today we are going to see the last scene of our entire Macbeth. Okay, we are going to see Act 5, Scene 9 of Macbeth, which is going to be your last scene, isn't it? After this scene, your entire Macbeth will finish. Okay, it will finish. हमने पूरी Macbeth कर ली है क्लास 11 प्लस क्लास 12 की, है ना? तो अब इसके बाद हमारा एक स्टोरी और एक पोइट्री सेक्शन रहता है, ठीक है? तो वो हम करेंगे, देखिए। ओके, सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी द समरी लेक्चर एंड देन विल बी बाइंड अप विद आर दिस मैकबेथ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं विद आर एक्ट 5 सीन 9 ऑफ मैकबेथ, ठीक है? इसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमारे प्रीवियस सीन को, एक्ट 5 सीन 8 को। देखिए, एक्ट 5 सीन 8 कौन सा सीन था? वो सीन था जहाँ मैकबेथ का मर्डर हुआ था। मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया था, इजंट इट? तो हमने वो देखा। सो मैकबेथ क्या कहता है, कुछ लाइंस में रिपीट करता हूँ आपके लिए, इजंट इट? मैकबेथ की बातें हो रही थी मैकडफ से, है ना? मैकबेथ कह रहा था कि मैं लाइक रोमन फूल्स की तरह मैं क्यों लगूं? रोमन फूल्स कौन है? ब्रूटस एंड कैटो की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रूटस एंड कैटो दो ये ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने डिफीट के डर में, मतलब हार के डर में, क्योंकि इनकी जो है लड़ाई चल रही थी, इजंट इट? वॉर चल रही थी, तो डर की वजह से कि हम हार ना जाएं, उस डर की वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली थी। ओके, तो मैकबेथ यहाँ पर उन दोनों के एग्जाम्पल देकर, ओके, जूली सीजर का ये दो कैरेक्टर्स हैं, ब्रूटस एंड कैटो। सो यहाँ पर मैकबेथ इन दोनों के एग्जाम्पल देखकर समझा रहा है कि मैं ब्रूटस और कैटो की तरह पागल नहीं हूँ, उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सुसाइड अटेन कर लूँ, इजंट इट? जब तक मेरे लिविंग लाइक एनिमीज़ मेरे पास हैं, जब तक मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, अपने लिविंग एनिमीज़ को, मैं अपने ऊपर मीन्स मैं अपने ऊपर कोई भी गैशेस का मतलब होता है बूंड्स, अपने ऊपर कोई भी घाव नहीं ले सकता। ओके, रादर मैं उन्हें घाव दूंगा, मतलब कहना चाह रहा है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उनसे लड़ूँ, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, इजंट? इस तरीके से होता है। तभी मैकडफ और मैकबेथ में काफ़ी बातें होती हैं, इजंट इट? मैकडफ कहता है कि अपना मुंह इधर घुमाओ, अपना फेस इधर घुमाओ, मुझे तुम्हें देखने दो। तभी मैकबेथ कहता है कि एक तुम ही हो जिससे मुझे डर लगता है। ओके, एक तुम ही हो जिसे मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ओके, मेरी जो मेरा जो शरीर है और मेरी जो आत्मा है वो पहले से ही तुम्हारी फैमिली के ब्लड से स्टेन्ड है, इजंट इट? मैंने तुम्हारी लेडी और तुम्हारे सन का मर्डर किया है, तो मेरी जो बॉडी है, मेरे जो हैंड्स हैं, वो ऑलरेडी स्टेन्ड हैं तुम्हारी फैमिली के ब्लड से, इजंट इट? देन मैकडफ कहता है दैट मैकडफ की स्पीच है दैट आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ओके, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, मेरी जो तलवार है वो तुमसे कहेगी, मतलब मेरी तलवार तुम्हारे सवालों को जवाब देगी। ओके, तुम बहुत ब्लडी विलेन हो, यू आर द ब्लडी विलेन, जिसे मैं अपने शब्दों से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी तलवार है जो डिस्क्राइब कर सकती है तुम्हें, है ना? तभी दोनों के बीच में लड़ाई होती है। मैकबेथ कहता है तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो, बेफालतू मेहनत कर रहे हो। तो मैकडफ, ओके, तुम सिर्फ अपनी तलवार से इन हवाओं को काट सकते हो, मतलब तुम इन हवाओं को तो काट सकते हो अपनी तलवार से, पर मेरे शरीर का ब्लड तुम नहीं निकाल सकते। कहना चाह रहा है कि तुम बेफालतू में मेहनत कर रहे हो, किसी और से लड़ो जिससे इस तलवार को हार्म हो, जिससे इस तलवार को चोट पहुँचे हो, किसी और से लड़ो। मेरे पास एक जादुई लाइफ है, आई हैव अ चार्म्ड लाइफ, मेरे पास एक जादुई लाइफ है और कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, इजंट इट? जिसने भी वुमन से जन्म लिया है, जिसने भी एक लेडी से जन्म लिया है, बाई नेचुरल डिलीवरी, बाई नेचुरल मैथड, वो मुझे नहीं हरा सकता। तभी यहाँ पर मैकडफ डिस्क्लोज करता है कि तुम्हें बहुत दुखी होना चाहिए मैकबेथ, क्योंकि वो पर्सन जिसने सिजेरियन से बर्थ लिया है वो मैं ही हूँ, मतलब मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने सिजेरियन से बर्थ लिया है, इस तरीके से। देन मैकडफ कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, इजंट? इस तरीके की स्पीचेस चलती हैं
और यहाँ पर मैकबेथ की आखिरी स्पीच जो होती है कि मैं अपने आप को तुम्हें सरेंडर नहीं करूँगा और ना ही मैलकॉम के पैरों पर गिरूँगा, ओके, ना ही मैं अपने आप को तुम्हें सरेंडर करूँगा और ना ही मैलकॉम के पैरों पर मैं गिड़गिड़ाऊँगा, ओके। मतलब मैं उन कॉमन लोगों से जो मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, जो मुझे ताने मार रहे हैं, मैं उन कॉमन लोगों से नहीं डरता, ओके। क्योंकि मुझे पता है जब तक डंसी नहीं, आप देखो, आप दूसरी यहाँ पर वो लाइक दूसरी वार्निंग ले आता है, इज़ इन फर्स्ट वार्निंग उसने क्या ली कि जब तक कोई बेबी नेचुरल बर्थ के अलावा मतलब सिजेरियन मेथड से ना हो तब तक वो मुझे नहीं मार सकता, ऐसे वो पहली इसने वार्निंग दी थी। अब दूसरी वार्निंग ये दे रहा है कि जब तक बिरनाम बर्ड्स डंसिनेन हिल पर नहीं आ जाते तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, ओके। तो मैकबेथ कहता है कि मैं अपने शील्ड को, मैं अपने कवच को और रेस करूँगा और ऊपर बढ़ाऊँगा जिससे कि कोई भी नहीं आ पाए। और फिर मैकटफ से कहता है कि आओ और मुझसे लड़ो, मतलब आओ और मुझसे लड़ो। और इतने ही बीच में मैकबेथ का एंड हो जाता है, मतलब मैकटफ मैकबेथ को मार देता है। और मैकबेथ का जो लास्ट लाइक वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप इनफ, होल्ड इनफ, स्टॉप इनफ। और यहीं पर आपका एक्ट 5 सीन 8 पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं एक्ट 5 सीन 9, क्योंकि मैकबेथ मर चुका है एंड दिस इज योर लास्ट सीन, ओके। दिस इज योर लास्ट सीन बेसिकली। साथ ही साथ देखिए कुछ लोगों के में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक्ट 5 सीन 8 तक दिया है, सीन 8 में ही ये चीज़ कंटिन्यू कर दी है ना, ये चीज़ कंटिन्यू कर दी है सीन 8 में ही, इज़न्ट इट, ये हर चीज़ कंटिन्यू कर दी है सीन 8 में ही। तो आपके लिए सीन 8 भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सीन 9 भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू यू कुड लाइक विजिट, ओके। यहाँ पर मैलकॉम जो है, क्योंकि एक लास्ट सीन है, सो यहाँ पर मैलकॉम जो है ही विल बी अपॉइंटेड एज अ किंग, इजंट इट, एज द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एज द रियल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। देखो जो मैलकॉम का भाई था डोनाल्ड बेन, इजंट इट, ही वॉज एन जो मैलकॉम था वो पहले एक आइडियल किंग कहा जाता था, जो मैलकॉम था वो एक आइडियल किंग पहले कहा जाता था, बट नाउ मैलकॉम इज़ द रियल हेरिटेबल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ओके। जो मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मैलकॉम ही रियल एयर है इस पूरे स्कॉटलैंड का। नाउ मैलकॉम जो है वो एंटर करता है सीन में, ओके, एज अ किंग, एज अ ग्रांटेड किंग ही एंटर्स। उसके साथ साथ कौन है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, मैलकॉम है, दिस ओल्ड सिवॉल्ड है, ओके, यंग सिवॉल्ड तो मर गया, सॉरी, ओल्ड सिवॉल्ड है, रॉस है, एंगस है, लेनॉक्स है, केथनेस है, मेंथियत है और अदर सोल्जर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैलकॉम जो है वो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया है इस वॉर में, उन सबको टाइटल्स देता है, जैसे कि मैकबेथ ने पहले दिया था, इजंट इट, मैकबेथ ने टाइटल, जैसे डंकन ने टाइटल दिए थे मैकबेथ को, ओके, थैन ऑफ काउडर, थैन ऑफ ग्लैमिस, ओके, इस तरीके के टाइटल जब डंकन ने दिए थे मैकबेथ को, ऐसा ही यहाँ पर मैलकॉम जो है वो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसके जितने भी अटेंडेंट्स हैं जिसने उसे वॉर में साथ दिया है, इजंट इट, उन्हें न्यू टाइटल्स देता है। उन टाइटल्स को यहाँ पे क्या कहा गया है, अर्ल्स, ठीक है। उन टाइटल्स, जो टाइटल दिए जा रहे हैं मैलकॉम के थ्रू, उन टाइटल्स को क्या कहा जा रहा है, अर्ल, ठीक है, अर्ल्स। तो अर्ल का टाइटल दिया जाए। अर्ल का मीनिंग क्या होता है, अर्ल का मीनिंग होता है बेसिकली किंग, है ना। एक तो देखो होते हैं महाराजा, एक होते हैं राजा। तो महाराज तो मैलकॉम है, और जो राजा है मतलब जो लोअर किंग हैं वो कौन है, ये सारे अर्ल्स हैं। तो वो अपने रिलेटिव्स को, अपने
काइंड्समैन को टाइटल्स देता है, उन टाइटल्स को क्या कहते हैं, अर्ल्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच व्हाट वर द टाइटल्स गिवन बाय मैलकॉम। सो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीन, और फिर हम देखते हैं कि लाइक व्हाट आर द लाइक डिफरेंस बिटवीन मैकबेथ एंड मैलकॉम। अब हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि मैलकॉम और मैकबेथ के बीच में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो छोटा सा डिफरेंस है, ओके, मैकबेथ मैलकॉम। देखो मैकबेथ में क्या डिफरेंस है, मैकबेथ ने हमेशा अपने मतलब के लिए सोचा, इज़न्ट इट। उसने टाइटल्स किसी को ऐसा, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है कि किसी को, अपने बैंकियो को, अपने फ्रेंड, द डियरेस्ट फ्रेंड बैंकियो, रॉस, एंगस, जितने भी लोग थे, किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया था। देखो डंकन जो था उसने मैकबेथ को टाइटल दिया था, क्यों? डंकन की नज़र में मैकबेथ बहुत नॉबल पर्सन था, इज़न्ट इट। बट मैकबेथ ने कभी किसी को टाइटल नहीं दिया, इज़न्ट इट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वहीं मैलकॉम ने अपने फ्रेंड्स को टाइटल दिए, ओके, ही हैड नॉट गिवन एनी टाइटल्स, कोई भी टाइटल्स नहीं दिए थे, एंड ही has given title to आप कह सकते हैं अटेंडेंस, ओके, जितने भी अटेंडेंस हैं, जो जितने भी उसके साथ रहते थे, उन सबको टाइटल देगा मैलकॉम, ठीक है। वहीं मैकबेथ ने कोई भी ऐसे टाइटल नहीं दिए थे। तो ये दो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन मैकबेथ एंड मैलकॉम, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मैकबेथ ने हमेशा अपने बारे में सोचा, सिंपल सी बात है यार, किसी के बारे में उसने नहीं सोचा। वहीं मैलकॉम और डंकन, ये दो ऐसे थे जिन्होंने अपने बारे में तो सोचा ही, बट दूसरों के बारे में खुद से ज़्यादा सोचा था, इज़न्ट इट। सो विद दिस लेट्स गो एंड लेट मी क्लियर दिस ग्राफ एज वेल। एक बार ग्राफ को हम और देख लेते हैं। देखो हम ग्राफ से ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, हम इतनी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर आ चुके हैं फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1। अब हमें ये देखना है रेजोल्यूशन। सो यप, दिस एक्ट 5 वेट, दिस एक्ट 5 सीन 9, दिस विल बी अ रेजोल्यूशन, ओके। ये एक्ट 5 सीन 9 में वी आर गोइंग टू सी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये ड्रामा में कैसे एंड हुआ, द लास्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा, फ्लरिशिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा, इज़न्ट इट। सो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन इज, ओके। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम रेजोल्यूशन को देखने वाले हैं, ओके। मतलब हम एक्सप्लॉइटेशन देखा है, स्टार्टिंग कैसे हुई ड्रामा की, राइजिंग एक्शन देख लिया भाई, है ना, क्लाइमेक्स देख लिया हमने, फॉलिंग एक्शन देख लिया मैकबेथ का, और अब हम रेजोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, कि स्टोरी का एंड कैसे हुआ, isn't it? So yep, this is also a resolution scene. इस सीन को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन सीन भी बोलते हैं। दैट्स वाई दिस सीन इज ऑल्सो नोन एज रेजोल्यूशन सीन। वैसे ही आपका कोई काम का नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है ना। ये बड़ी बड़ी क्लासेस में मतलब जब आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो ये चीज़ पूछी जाएगी, वरना इसका कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो चलो समझते हैं हम अपने एक्ट 5 सीन 9 को, ठीक है। यहाँ पर रीड फ्रीड, फ्लरिश, एंटर विद ड्रम एंड कलर्स। कलर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लैग से है, ठीक है। ड्रम एंड कलर्स, ड्रम एंड कलर्स, मैलकॉम, सिवॉल्ट, रॉस एंड अदर थेम्स एंड सोल्जर्स, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। कौन कौन, मैलकॉम आता है, हु इज़ द अल्टीमेट किंग। सिवॉल्ट आते हैं, यंग सिवॉल्ट बेचारा मर चुका है, इज़न्ट इट, तो ओनली सिवॉल्ट आया है। रॉस आए हैं, ठीक है, एंड थेम्स और सोल्जर्स आए हैं, ठीक है। नाउ मैलकॉम सेज, अब मैलकॉम की स्पीच सुनो। आई वुड द फ्रेंड्स वी मिस वर सेव अ राइट। मतलब यहाँ पे मैलकॉम दुखी होकर कहता है कि काश जितने भी हमने फ्रेंड्स को खोया है इस वॉर में, वो सारे सेफ होते और आज यहाँ पर आए होते,
कहना चाह रहा है काश जितने भी फ्रेंड्स हमने खोए हैं, जैसे यंग सिवॉल्ड हो गया, जैसे कौन हो गया, हमारे सोल्जर्स हो गए, इज़न्ट इट, और जैसे और भी जितने भी सोल्जर्स हैं, है ना, जितने भी लोग स्लेन हुए हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, तो कहता है मैल्कॉम जितने भी हमारे लाइक फ्रेंड्स हैं जो जिन्हें हमने खोया है, ओके, जिन्हें हमने खोया है, काश वो आज सेफ होते और यहाँ पर आए होते। इसलिए यहाँ पर मैल्कॉम जो है वो थोड़ा दुखी हो रहा है। देन सिवॉल्ड सेज सम मस्ट गो ऑफ एंड येट बाय दीज आई सी सो ग्रेट अ डे एज दिस इज चीपली बॉट। नाउ सिवॉल्ड कहते हैं सर वॉर में थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। देखिए वॉर में कुछ लोग तो मरते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई सपोज 500 लोग गए वॉर लड़े और 500 को 500 लौट आए, इजंट इट। 450 सोल्जर्स या 400 सोल्जर्स या 300 सोल्जर्स वापस आते हैं, बाकी के सोल्जर्स स्लेन हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जितने गए उतने ही आ जाएंगे वापस, कुछ मारे जाएंगे, इजंट इट, कुछ भाग जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो यही सिवॉल्ड कह रहे हैं कि सर कुछ लोग तो यार देखो मरते ही हैं, मतलब कुछ लोग तो वॉर में मरते ही हैं, इजंट, हर बैटल की यही कहानी है, कुछ लोग तो मरते ही हैं। बाय एंड येट बाय दीज आई सी सो ग्रेट अ डे एज दिस आर चीपली ब्रॉट। और मैंने एक चीज़ देखी, ओके, मैं इस वॉर में एक चीज़ एनालाइज कर पा रहा हूँ कि हमारी जो विक्ट्री, हमारी जो ग्रेट विक्ट्री है, ओके, हमारी विक्ट्री तो हुई पर उसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मतलब देखो सिवॉल्ड क्या कह रहा है कि हमने ज़्यादा नहीं खोया है फिर भी, इजंट इट। लोग बहुत कुछ खो देते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर हिंदू माइथोलॉजी, महाभारत, इजंट इट। महाभारत का एग्जाम्पल लो, कितने लोग मारे गए थे, ये इजंट इट, कितने सारे लोग मारे गए थे उसमें। तो यहाँ पर जो सिवॉल्ड है वो कह रहा है कि सर कुछ लोग तो जाते ही हैं, कुछ लोग तो मरते ही हैं वॉर में, हर वॉर में यही है। पर फिर भी अगर हमें देखा जाए, अगर मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ बाय दीज आई सी, मतलब मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि सो ग्रेट अ डे एज दिस अ चीपली बॉट, मतलब हमने ज़्यादा कुछ नहीं खोया, इजंट इट। हमारी जो विक्ट्री हुई है, जो ग्रेट विक्ट्री, सो ग्रेट डे का मतलब जो हमारी विक्ट्री हुई है उसने ज़्यादा नहीं खोया है, मतलब ज़्यादा लोग की डेथ नहीं हुई है फिर भी, ओके। देन मैल्कॉम सेज मैकटफ इज मिसिंग एंड योर नॉवल सन, मतलब कहना चाह रहे हैं मैल्कॉम कि मैकटफ और आपका सन यंग सिवॉल्ड नहीं मिल रहे हैं, दे बोथ आर मिसिंग, ये दोनों खो चुके हैं। देखो यहाँ पर मैकटफ तो जिंदा है, ठीक है, मैकटफ अभी आएगा आगे वाले सीन में, इसी मतलब सीन में मैकटफ आएगा, वो तो जिंदा है, बट जो यंग सिवॉल्ड है वो मर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैल्कॉम को लग रहा है कि मैकटफ भी मर चुका है, इजंट इट। क्योंकि हमने जो लास्ट सीन पढ़ा था एक्ट 5 सीन में, इसमें मैकबेथ की लड़ाई किससे हो रही थी, मैल्कॉम से हो रही थी। अब मैकटफ से हो रही थी। अब मैकटफ ने मैकबेथ को मार दिया, पर इन लोगों को लग रहा है कि मैकटफ भी मारा गया है, इजंट। इन लोगों को पता नहीं है कि मैकटफ जिंदा है। तो वो कहता है कि मैकटफ और तुम्हारा जो नॉवल सन यंग सिवॉल्ड है, ये दोनों मिसिंग हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। देन रॉस सेज योर सन माई लॉर्ड हैज़ पेड अ सोल्जर्स डेप्ट। अब रॉस जो है वो सिवॉल्ड से कह रहा है कि आपके सन ने, आपके सन यंग सिवॉल्ड ने सोल्जर्स के जितने भी लाइक पेड का मतलब है सोल्जर्स की जो लाइफ है उन्हें पे कर दिया। मतलब कहना चाह रहा है कि अपनी लाइफ देकर उसने सोल्जर्स की लाइफ को पे कर दिया है, सोल्जर्स की लाइफ को भर दिया है। कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो सोल्जर्स का डेप्थ था, क्योंकि सोल्जर्स मर चुके थे तो उनकी फैमिलीज़ को कुछ ना कुछ डेप्थ देना था, कुछ ना कुछ देना था, ओके। सोल्जर्स डेप्थ का मतलब उनकी लाइफ, इजंट इट। तो जो सोल्जर्स की लाइफ है उनको आपके सन ने अपनी लाइफ देकर पे किया है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आपके सन ने सिवॉल्ड उन सोल्जर्स की लाइफ को, ओके, जो लाइफ गई थी उस लाइफ को अपनी लाइफ को देकर, मतलब अपने आप को स्लेन कर दिया है। He only lived but till he was a man, the which no sooner had his prowess confirmed in the unshrinking station where he fought, but like a man he died. मतलब वो काफ़ी जिया, मतलब उसने काफ़ी, मतलब ही लिव्ड अ लॉट, काफ़ी जिया, इजंट इट। और उसने जितना भी वो जिया है, जितना भी वो मतलब रहा है जिंदा, उसने अपने मैनहुड को प्रूव किया है,
ओके, उसने अपने अपने करेज से बेसिकली अपने मैनहुड को, अपने मर्दांगी को प्रूव किया है। ओके, सो ही सेड इन द अनश्रिंकिंग स्टेशन वे ही फॉट बट लाइक अ मैन ही डाइड। मतलब वो, मतलब ही सेइंग दैट वो एक ऐसी कंडीशन, ओके, यहाँ पर अनश्रिंकिंग स्टेशन का मतलब है एक ऐसी कंडीशन में वो लड़ रहा था जहाँ से वो बच नहीं सकता था। ओके, जहाँ से वो बच ही नहीं सकता था, वो चारों तरफ से घिर चुका था दुश्मनों से, तो वो ऐसी कंडीशन में लड़ रहा था, पर उसने अपने आप को एक मैन प्रूव किया है जब वो मरा। मतलब कहना चाह रहा है कि वो पीछे नहीं हटा, भले ही उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, और ऐसा करके खुद को मारकर उसने अपने मैनहुड को, अपने मर्दांगी को दिखाया है, isn't it? अपने मैन कैरेक्टर्स को दिखाया है। किसने? यंग सेवॉर्ड ने। ठीक है, देन सेवॉर्ड सेज देन ही इज डाइड। मतलब सेवॉर्ड को भी पता ही नहीं है कि उसका सन जो है, उसका बेटा जो है मर चुका है। तभी वो शॉक करके कहते हैं, जब रॉस कहता है ना कि वो मर चुका है, isn't it? Then सेवॉर्ड सेज, क्या मेरा बेटा मर चुका है? ओके, क्या वो मर चुका है? isn't it? Then Ross says, A and brought off the field. Your cause of sorrow must not be measured by this worth, for then it had no end. तभी रॉस कहता है हाँ वो मर चुका है। इस तरह सेवॉर्ड से कह रहा है हाँ वो मर चुका है, और उसे फील्ड से बाहर भी ले आए थे हम लोग, मतलब उसे फील्ड से बाहर भी ले जाया गया था। अगर आपका जो दुख है, ओके, अगर आपका दुख है वो आपके सर से, आपके बेटे से, सॉरी, आपके बेटे ने जो इतना बड़ा काम किया है, चारों तरफ से वो घिर गया था फिर भी वो जिया, ओके, वो फिर भी उस मतलब उसकी लाइफ सस्टेन रही, चारों तरफ से घिर गया था, तो उसने ऐसा करके उसकी बर्थ को, मतलब अपने बर्थ को उसने दिखाया है, उसने लाइक अपने वर्थ को दिखाया है। रॉस कहता है कि अगर आपका जो सौरव है वो उसकी वर्थ, उसकी जो ताकत थी, उसका जो विजडम था, इज़न्ट इट, उसकी जो वर्थ थी, उसकी जो कीमत है, बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, ओके, आपका सौरव उसकी कीमत के अगर इक्वल होगा तो वो कभी भी नहीं मरेगा, ही विल नेवर डाई। ओके, A and brought off the field, your cause of sorrow must not be measured by his worth, for then it had no end। मतलब अगर आपका जो sorrow है, ओके, इट मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ, मतलब वो उसकी वर्थ से, मतलब आपका जो sorrow है वो इतना नहीं होना चाहिए जितना कि उसने बर्थ दिखाई, जितना कि उसके पास साहस था। ओके, अगर वो साहस से ज़्यादा हुआ, आपका जो दुख है वो साहस से ज़्यादा हुआ, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फिर कंसोल करने की कोशिश कर रहा है कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मतलब अगर आप उसकी साहस से ज़्यादा, उसकी ब्रेवरी से ज़्यादा परेशान होंगे, ओके, तो उसकी मतलब उसका कभी एंड नहीं हो पाएगा, उसे कभी शांति बेसिकली नहीं मिल पाएगी। ठीक है, देन सेवॉर्ड सेज had he his hurt before। मतलब कहना चाह रहा है, सेवॉर्ड जो है वो पूछता है क्या उसकी बॉडी के सामने आगे की तरफ जख्म थे, क्या जो जख्म थे, जो चोटें लगी थी मेरे बेटे के, वो क्या उसकी बॉडी के सामने लगी हुई थी? ठीक, क्या फ्रंट साइड में उसकी बॉडी के सामने चोटें लगी हुई थी? देन रॉस सेज ए ऑन द फ्रंट, यस सर, उसके बॉडी के सामने, मतलब चेस्ट एरिया पे ही उसके ज़्यादा चोट लगी हुई थी, isn't it? Then Seward says, why then, God's soldier be he, had I as many sons as I have heirs, I would not wish them to a fairer death, and so his nail is gnawed। मतलब सेवॉर्ड अब देखो खुश हो गया है, why then God soldier he be, मतलब तो अच्छा है, इस तो अच्छा है, देन ही विल बी अ सोल्जर ऑफ गॉड, फिर तो वो भगवान का सोल्जर होगा, मतलब फिर तो उससे जो है भगवान के पास जाना होगा, क्योंकि उसके चेस्ट पर चोट लगी है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा? भगवान के, मतलब गॉड के पास जाएगा, इज़न्ट इट? तो उसे गॉड के पास जाना होगा, isn't it? Then he said, add I as many sons as I have heirs, I would not wish them to a fairer death। मतलब काश मेरे पास इतने बेटे होते, इतने सन होते जितने मेरे सिर पर बाल हैं, ओके, मेरे पास इतने बेटे होते, ओके, अगर कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास इतने बेटे होते जितने मेरे सिर पर बाल हैं, तो मुझे लाइक बहुत ऑनर, मतलब मुझे कोई भी
कहना चाह रहा है कि अगर मेरे बेटे इतने होते जितने मेरे सिर पर बाल हैं, तो अगर वो सारे बेटे भी मारे जाते तब भी मुझे इतना ऑनरेबल फील नहीं होता, इतना सम्मानित फील नहीं होता जितना कि आज हो रहा है मेरे एक बेटे को मरने के बाद। मतलब कहना चाह रहा है कि मेरे बेटे ने इतने लाइक ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी है कि अगर मेरे इतने बेटे होते जितने मेरे सिर पर बाल हैं और वो सारी लड़ाई लड़ते तब भी मुझे इतना अच्छा फील नहीं होता जितना अच्छा आज फील हो रहा है मेरे एक बेटे की वजह से। ओके, सिवॉर्ड की ये स्पीच है, आई होप आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ओके, कह रहा है वाई देन गॉड सोल्जर ही भी, मतलब फिर तो वो भगवान के पास चला गया होगा, फिर तो उसे भगवान ने अपने पास ही बुला लिया होगा। अगर मेरे पास इतने बेटे होते जितने मेरे सिर पर बाल हैं, तब भी मुझे इतना अच्छा, इतना सम्मानित, इतना ऑनरेबल, इतना रिस्पेक्टफुल फील नहीं होता जितना कि आज मुझे हो रहा है मेरे एक बेटे को मरने पर। मतलब मेरे एक बच्चे ने इतने ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी है कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ऑनरेबल, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील हो रहा है, isn't it? So this is said by Swart. Then Malcolm says he is worth more sorrow and then I'll spend for him. मतलब उसके लिए दुख, मतलब हमें उसके लिए थोड़ा दुख मनाना चाहिए। मैल्कॉम कहता है कि हमें उसके लिए थोड़ा दुख बनाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा रोना चाहिए। ओके, और मैं उसके लिए रोऊंगा, मैं उसके लिए थोड़ा टाइम निकालूंगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा रोऊंगा, मैं उसके लिए थोड़ा सा वीप करूंगा। मतलब कहना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा अपना दुख दिखाऊंगा यंग सिवॉर्ड के लिए, क्योंकि वो इतने ब्रेवरी से लड़ा है। ओके, ही इज़ वर्थ मोर सॉरो, मतलब कहना चाह रहे हैं उसे ज़्यादा दुखों की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा उसके लिए रोया जाए ये ज़रूरत है हमें। एंड दैट आई विल स्पेंड फॉर हिम, और मैं उसके लिए रोऊंगा, मैं कुछ वक्त उसके लिए ऐसा निकालूंगा कि हम लोग, मतलब मैं पर्सनली उसके लिए रो सकूँ। Then Seward says he is worth no more. They say he parted well and paid his scorn, and so God be with him. Here comes newer comfort. Now Seward जो है वो कहता है that he is worth no more, मतलब सिवॉर्ड कहता है उसके लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती कोई कि उसने अपनी ड्यूटी को मरते मरते बहुत अच्छी तरीके से निभाया, इज़न्ट है? उसके लिए इससे ज़्यादा ऑनरेबल बात नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आप उसके लिए लाइक उसे वर्थ इट समझते हैं, उसे ऑनरेबल समझते हैं, उसके लिए थोड़ी देर रोना चाहते हैं, तो आप मत रोइए, क्योंकि उसने जो अपनी ड्यूटी को दिखाया है, ओके, मरते मरते वो मतलब अपनी देश के लिए कुर्बान हो गया, इज़न्ट इट? तो उससे ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्थ है, कहना चाह रहे हैं। ओके, उसने मरते मरते अपनी ड्यूटी को निभाया है। एंड सो गॉड बी विद हिम, और इसलिए भगवान उसके साथ रहेगा। नाउ सिवॉर्ड सेज हियर कम्स न्यूअर कम्फर्ट, मतलब हियर कम्स द मोर कम्फर्टेबल न्यूज़, मतलब यहाँ पे और ज़्यादा कम्फर्टेबल न्यूज़ आती है। अब देखो यहाँ पर कंफर्टेबल न्यूज़ क्या आ रही है, यहाँ पर कंफर्टेबल न्यूज़ ये आ रही है कि मैकटफ जो है वो मैकबेथ का सिर बेसिकली देखिए, इस तरीके का मैकबेथ का सिर उखाड़ कर, उसके सिर काट कर अपनी तलवार के ऊपर ले आया है। कौन? मैकटफ, ठीक है। देन मैकटफ एंटर एंड ही सेड ओके। सो गाइस, आज आपको थोड़ी सी नॉइज़ यहाँ पर सुनाई देगी, इज़न्ट इट? सो नेवर माइंड, आप पढ़िए, ओके, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी नॉइज़ आपको यहाँ पर सुनाई दे सकती है, इज़न्ट इट? तो चलिए शुरू करते हैं विद सिवॉर्ड स्पीच, है ना? सिवॉर्ड स्पीच हो चुकी थी। नाउ मैकटफ एंटर करता है, री एंटर मैकटफ विद मैकबेथ्स हेड, मैकबेथ के हेड के साथ, मैकबेथ के सिर के साथ मैकटफ एंटर करता है, जैसे कि मैंने आपको पोर्ट्रेट दिखाया था। सी, इस तरीके से उसका सिर कट चुका है मैकबेथ का। ओके, देखिए क्या सिर कटा हुआ है, किसने काटा? मैकटफ ने, ठीक है। देन मैकटफ सेज हेल किंग, for so thou art, we hold where stands the usurper's cursed head. The time is free. Now मैकटफ जो है वो हेल करता है किसे? मैल्कॉम को। ओके, मैकटफ यहाँ पर मैल्कॉम को हेल कर रहा है कि किंग मैल्कॉम की जय जयकार हो। ओके, किंग मैल्कॉम की जय जयकार हो। For so thou art,
वी होल्ड वे स्टैंड्स द अपसपर्स कर्स्ड है, मतलब किंग मेलकॉम की जय जयकार हो, हेल टू द किंग मेलकॉम, क्योंकि आप ही इस चीज़ के लिए वर्थ है, तो ओके, क्योंकि आप ही हो इस चीज़ के लिए, बिकॉज दैट इज़ वाई यू आर फॉर, मतलब आपका जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है, आप ही रियल एयर हो स्कॉटलैंड के, इज़न्ट इट, रियल किंग हो स्कॉटलैंड के, और इसलिए मैं आपको एज अ किंग हेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैकबेथ का सिर काट दिया है, मतलब मैकबेथ को मार दिया है। ओके, देखिए इधर मैकबेथ का कर्स्ड हेड पड़ा है, इज़न्ट इट, मैकबेथ का कर्स्ड हेड मेरे तलवार के ऊपर है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे है। ओके, ये है मैकडफ की तलवार, इज़न्ट इट, मैकडफ की तलवार है, ठीक है, और ऊपर कौन है, ऊपर है मैकबेथ का सिर, ऊपर किसका सिर है, मैकबेथ का सिर है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैकबेथ का सिर ऊपर है मैकडफ की तलवार के। तो यहाँ पर मैकडफ जो है वो हेल करता है मेलकॉम को एज अ किंग, कि मेलकॉम की जय जयकार हो, क्योंकि अब आप ही हो, यू आर द रियल एयर ऑफ द स्कॉटलैंड, आप ही रियल किंग हो। देखिए यहाँ पर मैकबेथ का कर्स्ड हेड मीन श्रापित हेड है, इज़न्ट इट, द टाइम इज़ फ्री, द टाइम इज़ फ्री का मतलब है अब जो स्कॉटलैंड है वो मैकबेथ के टायरेंट से, मैकबेथ के जुल्म से या मैकबेथ के जितने भी बुरे काम से पूरा स्कॉटलैंड फ्री हो चुका है। ओके, आई सी द कंपास, आई सी द कंपास compassed with thy kingdom's pearl, that speak my salutation in their minds, whose voice I desire aloud with mine, hail King of Scotland. Okay, now here मैकडफ कहता है कि मैंने देखा कि आप जो हैं हमारे किंगडम के नॉबल मैन, जिसने इस वॉर में बहुत साथ दिया है, आप हमारे किंगडम के, हमारे स्कॉटलैंड के नॉबल मैन से सराउंडेड है, मतलब चारों तरफ आपके नॉबल मैन, हमारे स्कॉटलैंड के जो नॉबल मैन हैं जिन्होंने इस वॉर में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, वो लोग आपको सराउंड किए हुए हैं। ओके, एंड दे, और वो सेम चीज़ सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, मतलब वो भी अपने मन में आपको हेल कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, इज़न्ट इट, जो मैं कह रहा हूँ वही वो लोग, जो लोग आपको सराउंड किए हुए हैं, वो लोग वही सोच रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। वैसे मैं आपको हेल कर रहा हूँ, वैसे ही वो लोग भी मन में आपको हेल कर रहे हैं, हेल का मतलब जय जयकार कर रहे हैं, isn't it? Then whose voice I desired aloud with mine, hail King of Scotland. फिर वो कहता है कि सारे लोग चिल्लाओ, सारे लोग चीयर करो, सारे लोग कहो और जय जयकार करो, हेल करो हमारे नए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हमारे रियल किंग ऑफ स्कॉटलैंड को। कौन है रियल किंग? मेलकॉम, ठीक है। सो ही सेज हुज वॉइस आई डिजायर अलाउड विद माइन, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ के साथ साथ और आप लोगों की और सारे लोगों की आवाज़ आए। चलो सब लोग जोर से बोलते हैं, सब लोग अनाउंस करते हैं जोर से और हेल करते हैं अपने किंग ऑफ स्कॉटलैंड को। यहाँ पर किंग ऑफ स्कॉटलैंड कौन है? मेलकॉम, ठीक है। देन सारे लोग बोलते हैं ऑल सेज हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मीन सारे लोग मेलकॉम को इसकी जय जयकार करते हैं, हेल टू द किंग, हेल टू द किंग, और यहाँ पे फ्लरिश होकर सारे लोग यही कहते रहते हैं। देन मेलकॉम, here Malcolm says, Malcolm की स्पीच है, he says that we shall not spend a large expense of time before we reckon with your several loves and make us even with joy. Okay, now Malcolm जो है वो कहता है कि we shall not spend a large expense of time before we reckon with your several loves and make us even with you, मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अपने इस कर्ज को उतारने के लिए। कौन सा कर्ज? मतलब जैसे कि उन लोगों ने बहुत साथ दिया है मेलकॉम का जीतने में, isn't it? तो मेलकॉम कहता है मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपको अपने जितने भी टाइटल्स हैं उन्हें देने में। जैसे कि मैकबेथ हमेशा किंग डंकन के लिए लड़ता रहता था, तो मैकबेथ को टाइटल किसने दिए थे? किंग डंकन ने दिए थे, isn't it? ऐसे ही यहाँ पर मेलकॉम जो है
इसे ये कह रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आप सबको ग्रेट टाइटल्स, जो अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं उन्हें देने में। टाइटल्स कैसे, जैसे थैंक्स हो गए, काइंड्समैन हो गए, ये वाली टाइटल्स, इजंट इट। तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप सब ने मुझे लॉयल्टी और मतलब आप सब एक लॉयल्टी और सर एक अच्छी सर्विस डिज़र्व करते हैं, एक अच्छी सर्विस डिज़र्व करते हैं, एक अच्छे टाइटल्स आप डिज़र्व करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसे आपको देने में, इजंट इट। माई थैंक्स एंड काइंड्समैन, मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ओके, मेरे जितने भी थैंक्स हैं, मतलब जितने भी काइंड्समैन हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, इजंट इट, मैं उन सबको थैंक्स का टाइटल देता हूँ। थैंक का मतलब क्या है, अर्ल्स, ओके, उन सबको अर्ल्स का टाइटल देता हूँ। थैंक्स रिफर्स टू हियर अर्ल्स, ओके, मैं उन सारे लोगों को अर्ल्स, अर्ल्स का मतलब होता है बेसिकली किंग की तरह ही, ओके, किंग से थोड़ा छोटा, ओके, अर्ल्स का टाइटल देता हूँ। Henceforth be Earls the first that ever Scotland in such an honored name, मतलब पहली बार स्कॉटलैंड में, ओके, पहली बार इस पूरे स्कॉटलैंड में अर्ल्स का फर्स्ट टाइम यहाँ पर अर्ल्स का नेम होगा, ओके, मतलब मैकबेथ ने इससे पहले किसी को अर्ल नहीं बनाया था, किसी को किंग नहीं बनाया था, इजंट इट। किंग यहाँ पर देखो मैलकॉम अटमोस्ट किंग है, पर उससे छोटे छोटे जो किंग्स होते हैं वो यहाँ पर अर्ल्स कहे गए हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर मैलकॉम कहता है कि पहली बार यहाँ पर अर्ल्स का टाइटल दिया जा रहा है आप सबको, ओके, क्योंकि मैकबेथ ने अर्ल्स का टाइटल नहीं दिया था, इजंट इट। तो ये पहली बार उन लोगों को टाइटल मिल रहा है, इजंट इट। Henceforth be Earls the first that ever Scotland in such a honored name, मतलब पहली बार जो स्कॉटलैंड है इन ऑनरेबल नेम से बुलाया जाएगा। पहली बार स्कॉटलैंड में हो रहा है कि ऐसे टाइटल्स मिल रहे हैं, इजंट इट। ना ही डंकन ने कोई ऐसे टाइटल दिए थे अर्ल्स के, और ना ही लाइक मैकबेथ ने ऐसे टाइटल्स दिए थे, मतलब डंकन ने तो दिए थे, मैकबेथ ने नहीं दिए थे, इजंट इट। देन व्हाट्स मोर टू डू विद वुड विच वुड बी प्लांटेड न्यूली विद द टाइम, as calling home our exiled friends abroad, they fled the snares of watchful tyranny, मतलब मैलकॉम कहता है हमें और क्या करना चाहिए, ओके, henceforth which must we do, what's more to do which would be planted and newly with the time, मतलब हमें नए एरा से पहले और नई चीज़ें क्या इनिशिएट करनी चाहिए, मतलब नए रूल्स, नए रेगुलेशंस हमें कौन कौन से बनानी चाहिए, वो पूछ रहा है, isn't it। Then as calling home our exiled friend abroad, मतलब as calling मतलब हमें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ओके, हमें अपने होम को, होम यहाँ पे कौन है, स्कॉटलैंड, हमें अपने स्कॉटलैंड को हमारा एग्जाइल्ड फ्रेंड कहना चाहिए। एग्जाइल्ड का मतलब क्या है, एग्जाइल्ड मीन्स व्हाट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जाइल्ड। एग्जाइल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फोर्सफुली छोड़ना, ओके, फोर्सफुली किसी भी चीज़ को छोड़ना। तो मैलकॉम कहता है कि विच वुड बी प्लांटेड न्यूली विद द टाइम एज कॉलिंग होम आर एक्साइल्ड फ्रेंड अब्रॉड, जैसे कि हमारा जो स्कॉटलैंड है इससे हमने क्या कहा था, हमारा एक्साइल फ्रेंड। एक्साइल फ्रेंड का मतलब है जिसे हमने मजबूरी में छोड़ा था। मैकबेथ ने देखो शासन कर लिया था, इजंट इट। तो कहना चाह रहा है जिसे हमने मजबूरी में छोड़ा था वो हमारा एक्साइल्ड फ्रेंड है, इजंट इट। Scotland is our exiled friend, isn't it? Friends abroad that flee the snares of watchful tyranny, जो कि इस मैकबेथ के टायरेनी से, मैकबेथ के इस बुरे शासन से छूट चुका है, ओके, मैकबेथ के बुरे शासन से अब फ्री हो चुका है। एग्जाइल का मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली किसी चीज़ को छोड़ना। तो इन लोगों ने देखो फोर्सफुली, मैलकॉम ने और लाइक इसने, मैलकॉम के भाई ने, कौन है, डोनाल्ड बेन, इजंट इट। मैलकॉम और डोनाल्ड बेन ने भागी तो गए थे दोनों, इजंट इट, दोनों भाग गए थे स्कॉटलैंड से। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमने क्योंकि फोर्सफुली अपने स्कॉटलैंड को छोड़ा था, ओके, हमारे फादर की डेथ के बाद हमने फोर्सफुली अपने स्कॉटलैंड को छोड़ा था, हम लोग भाग गए थे, ओके, दैट्स व्हाई हियर दे आर सेइंग एक्साइल्ड फ्रेंड, क्योंकि हमने फोर्सफुली छोड़ा था अपने इस स्कॉटलैंड को। दैट फ्लीड द स्नेक्स ऑफ वॉचफुल टायरनी, हमने किसके डर की वजह से छोड़ा था, मैकबेथ के टायरनी की वजह से, मैकबेथ के डर की वजह से हमने अपने स्कॉटलैंड को छोड़ा था, ओके। पर अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं मैकबेथ के टायरनी से, ओके, मैकबेथ के शासन से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। Now producing forth the cruel ministers of the dead butchers and his fiend-like queen,
who are distraught by self and violent hand took off her लाइफ। मतलब यहाँ पर जो मेलकॉम है वो लेडी मैकबेथ के बारे में कह रहे हैं दैट प्रोड्यूसिंग का मतलब है जो छुपे हुए हैं। तो कहता है कि हमें उन छुपे हुए गद्दारों को, क्रूअल मिनिस्टर्स नहीं, उन गद्दारों को, उन क्रूअल मिनिस्टर जिसने हमें धोखा दिया है, उन क्रूअल मिनिस्टर्स को हमें, उन छुपे हुए क्रूअल मिनिस्टर को हमें ढूंढना चाहिए जिन्होंने उस मैकबेथ का और उस लाइक डेड बचर का मतलब है जो जिंदा लोगों को मारता है, जिंदा लोगों को मारने वाला मैकबेथ, बेसिकली जो जिंदा लोगों को मारते हैं उसे डेड बचर कहते हैं। ठीक है, तो कहना चाहिए उस मरे हुए बचर को जो मर चुका है अब मैकबेथ, ओके, उस मरे हुए बचर और उसकी क्वीन लेडी मैकबेथ दोनों को जिन लोगों ने साथ दिया था हमें उसे ढूंढना चाहिए। ओके, हमें उन क्रूअल लोगों को ढूंढना चाहिए। देन जिसने उस किंग को, उस क्वीन ने, लेडी मैकबेथ ने, हु टुक ऑफ हर ओन लाइफ, जिसने अपनी ही लाइफ खुद से सुसाइड करके ले ली। इज़न्ट इट, कहना चाह रहे हैं कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए, उन देशद्रोहियों को, उन ट्रेटर्स को ढूंढना चाहिए जिन्होंने लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों का साथ दिया, उस कसाई मैकबेथ और जो मर चुकी है उस लेडी मैकबेथ का साथ दिया, हमें धोखा दिया। इज़न्ट इट, हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। Now this in what needful else that calls upon us by the grace of grace will perform in measures, time and place. So thank to all at once and to each one whom we invite to see us crowned at scorn. Now Malcolm जो है वो क्या कहता है, he said, ओके, मेलकॉम कहता है ये या आगे जो भी फैसला मैं करूँगा, जो भी डिसीजन मैं करूँगा वो मैं भगवान का नाम लेकर ही करूँगा। ओके, दिस एंड व्हाट नीडफुल एल्स, मतलब ये जो आज मैं किंग बनने जा रहा हूँ, ओके, ये और आगे वाले जो आने वाले फैसले हैं वो सारे जितने भी नीडफुल फैसले हैं वो मैं गॉड की ग्रेस का मतलब है भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं करूँगा। ओके, दैट कॉल्स अपॉन अस बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेस विल परफॉर्म इन मेजर टाइम एंड प्लेस, मतलब हम हर चीज़ को, जो भी हम फैसला करेंगे उसे हम मेज़र का मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे। ओके, मेज़र का मतलब है एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब एक राइट अमाउंट में करेंगे। ओके, सही जगह पे करेंगे, इन द टाइम मतलब सही टाइम पर करेंगे और सही प्लेस पर करेंगे। मतलब ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, मेज़र, टाइम और प्लेस। तो मेलकॉम कहता है कि हम जो भी आने वाली फैसले करेंगे, जैसे कि आज मैंने एक फैसला ये सुनाया इज़न्ट इट कि मैकबेथ के जितने भी जो देशद्रोही थे हमारे, उन्हें मारना चाहिए, उन्हें ढूंढ कर मार डालो, है ना। और आने वाले जितने भी फैसले होंगे उन सबको हम भगवान की मतलब भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं करेंगे, इज़न्ट इट। और जो भी फैसला मैं लूँगा उन चीज़ों का मैं मेजर्स, टाइम एंड प्लेस, मतलब एक सही अमाउंट ऑफ मेज़र का मतलब क्या है यहाँ पर, एक सही अमाउंट में, मतलब एक सही तरीके से, ओके, एक सही ऑर्डर में। टाइम का मतलब है एक सही समय पर, मतलब टाइम भी सही होना चाहिए, इन द राइट टाइम, ओके, और इन द राइट प्लेस, मतलब सही समय पर, ऑन द राइट प्लेस। हम कोई भी फैसला लेने से पहले इन तीन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखेंगे। मेज़र एक सही अमाउंट में, टाइम एक सही समय पर, प्लेस एक सही जगह पर। जो भी हम फैसला लेंगे इन तीन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वन whom we invite to see us crowned at scorn. Now अब वो थैंकफुल होता है सारे लोगों का, कहता है मेलकॉम कहता है कि मैं उन सारे लोगों का एक एक करके और एक साथ उन सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ, उन सारे लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और जब मेरा क्राउन, मतलब जब मुझे एक किंग बनाया जा रहा हो, आप सबको पता है स्कॉटलैंड में जब भी किंग बनते हैं तो उन्हें एक जगह पे जाना होता है जिसका नाम है स्कॉन। कहाँ जाना होता है? स्कॉन। देखो मैकबेथ भी स्कॉन गया था किंग बनने के लिए, इज़न्ट इट। तो यही चीज़ यहाँ पर मेलकॉम कह रहा है कि मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप सबको थैंकफुल करना चाहता हूँ एक एक करके और एक साथ, ओके। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ अपनी किंग सेरेमनी में, मतलब जब मैं किंग अपॉइंट हो रहा हूँ, जब मेरा क्राउन हो रहा हो, क्राउन मेरे सिर पे आ रहा हो उस स्कॉन में, तो मैं आप सबको स्कॉन में, ओके, स्कॉन एक वो प्लेस है जहाँ पे क्या होता है,
किंग बनाया जाता है, ओके, अपॉइंट किया जाता है, मतलब किंग लाइक नॉमिनेट किया जाता है, इजंट इट? नॉमिनेशन ऑफ किंग, प्लेस, एक प्लेस है जहाँ पर किंग नॉमिनेट किया जाता है। तो कहता है दैट स्कॉन में जहाँ पर मेरी किंग का लाइक मैं किंग नॉमिनेट होऊंगा, ओके, उस पर मैं आप सबको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ मैं इनवाइट करता हूँ फुल विद माई फुल हार्ट, ओके, कि आप सब आइए और मेरे किंगशिप को देखिए, इजंट इट? एंड यहीं पर आपका पूरा मैकबेथ, यहीं पर आपका ये सीन भी खत्म हो जाता है। एंड दे ऑल फ्लरिश एंड एक्सवेंट, सारे लोग खुशी खुशी चले जाते हैं, ओके। और बाद में मैलकॉम जो है वो अपॉइंट हो जाता है, नॉमिनेट हो जाता है एज अ किंग, और सारे लोग खुशी से फिर से रहने लगते हैं जैसे वो डंकन के समय पे रहते थे, ठीक है। और इसी के साथ आपका पूरा मैकबेथ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो आई रियली थैंकफुल टू एवरी वन हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी विद मी। यप गाइस, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। हमने पूरा मैकबेथ देखा, इजंट इट? कैसे मैकबेथ एक अच्छा था, अच्छे से कैसे उसका कैरेक्टर, देखिए इस तरीके का कैरेक्टर रहा है मैकबेथ के। ग्राफ में बनाऊँ तो पहले बहुत नॉबल पर्सन डंकन के टाइम पे, फिर हल्का 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 बड़ा, फिर क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। क्लाइमैक्स से फिर वो उतरा ही नहीं, ओके, फिर वो क्लाइमैक्स पे है, क्लाइमैक्स पे है, इजंट इट? क्लाइमैक्स पे है, क्लाइमैक्स पे है, क्लाइमैक्स पे है, ओके। और फिर लास्ट में उसे किसने नीचे उतारा? मैलकॉम ने, ठीक है, मैलकॉम ने उसे नीचे उतारा। तो एक पूरा ग्राफ इस तरीके का, जब भी हम मैकबेथ के लाइक उसको देखते हैं तो इस तरीके का ग्राफ जाता है, ठीक है, इस तरीके का। सो दैट्स इट गाइस, बाय एवरीवन। और कुछ ही देर में आपके पास समरी लेक्चर भी आ जाएगा। Just what you need to do is revise, review, revise, review, revise, review, and practice some questions. Bye everyone. A very like all the best and best of luck to everyone out there. आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। आपका पूरा मैकबेथ मैंने ख़त्म कर दिया है, आपका समरी लेक्चर बचता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूँगा। That's it guys. Bye everyone. Bye everyone. A very warm one. Okay. Bye.